हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना रही बिकॉज आई वाज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड टुडे। ओके, सो हैंड वीडियोस ही सही बट वीडियोस तो आएंगी ना। ओके एंड यस, अगर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम पेजेस आपने अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं एज पर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं समझते हैं, ठीक है। या जिस भी साइन से आप हमेशा से अपनी रीडिंग देखते आ रहे हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर जर्नल लाइफ। कि वी हैव एस ऑफ वांड्स। आप किसी न किसी चीज़ के तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक इन अ फिजिकल वे। फिजिकल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो कि दिखा रही है कि मूवमेंट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग एनर्जी वाइज, कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप चीज़ों के बारे में एक्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पर डेफिनेटली न्यू ग्रोथ है। आप देख सकते हैं इस वॉन्ड से नए फूल निकल रहे हैं। ओके, काफ़ी ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास। जब आप एक डिसीज़न लेते हैं तो यूनिवर्स तभी के तभी उस एनर्जी के लिए वर्क करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मे बी यू आर अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस एंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में ड्रीम्स हैं आपके, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए मे बी फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं और यू आर जस्ट टेकिंग डिसीजन। और तभी जैसे ही आप डिसाइड करते हैं यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग फॉर दैट। एंड देन वी हैव एम्प्रेस, यस, अबंडेंस। दिस इज सच अ गॉर्जियस कार्ड। एम्प्रेस को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे कितना सुंदर ट्री दिखाया है। एंड फेमिनिन एनर्जी को दिखाने के लिए चांद। तो यस, अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। रियली नाइस एनर्जी फॉर दिस वीक। और ऑल्सो मनी वाइज काफ़ी अच्छा रह सकता है ये हफ्ता आपके लिए, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड नो दैट हाउ इट विल बी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। लेट्स सी, टी लीफ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। ओके, ओके, वी हैव डार्क वुमेन डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद अ डार्क वुमेन और विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। ओके, किसी डार्क कम्प्लेक्शन की महिला से या फिर जिनके बाल डार्क है उनसे आपके वार्तालाप हो सकते हैं, कोई डीलिंग्स हो सकती हैं, कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको अपने बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ओके, एज आई सेड कि आप किसी ना किसी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं एंड सक्सेस wants to knock at your door but it will not be easy. आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, there is no escape for that. Okay, and then we have bird flying, news is on the way. कोई समाचार, कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड देन वी हैव सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, हैप्पी रह सकते हैं। एंड कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड। ओके, यहाँ पे मे बी इतना सेटल्ड आप नहीं है रिलेटेड टू योर वर्क और रिलेटेड टू अदर थिंग्स, बट गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। बट वो आपकी प्लानिंग से आएंगी, आपकी प्लान शुड बी गुड। ओके, ईजियर सेड देन डन, बट येस, दिस इज हाउ इट इज कमिंग अप फॉर यू। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन मदर। स्टिल प्योर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ बर्थ, no impure thoughts, words, deeds could taint your noble self. ओके, तो अगेन अपने सेल्फ के लिए समय निकालें, स्टिल हो जाएं, निर्विचार होने का भी एक समय निकालें, ठीक है। निर्विचार समाधि में बहुत लेटर स्टेज होती है जब हम पहुंच जाते हैं, जब हम हो ही निर्विचार जाते हैं। बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप एक समय निकालें जहाँ पे कोई विचार नहीं है, विचारों की शुद्धि करें, क्योंकि ये ही एक्चुअली में आपका असली सेल्फ है, जहाँ पे कोई भी विचार नहीं चल रहा है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, शून्य। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम डिवाइन फादर।
कि वी हैव हाउ हार्ड इट इज़ टू स्टैंड इन ट्रुथ, अपने सच में खड़ा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हाउ ईजी इट इज़ टू लूज़ योर सेल्फ टू योर डिज़ायर्स, और कितना आसान होता है अपनी इच्छाओं के लिए खुद को खो देना। ठीक है, कई बारी इच्छाओं में हम इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम वो नहीं रहते जो हम एक्चुअली में थे, एक्चुअली में हैं। हमारा सच क्या है? ओके, तो अपने सच से जुड़े रहें। इट इज़ लाइक कि आप एक ट्री हैं और आप अपने सच से जुड़े हैं, तो आपकी रूट्स पक्की हैं। फिर आंधी आए, तूफान आए, कोई भी आए जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका वो सच ही वीक, मतलब बहुत ज़्यादा वीक है ना, कि लाइक आप किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, आप खुद को एक झूठ में ज़िंदगी जीते चले जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी मुश्किल ना हो जाए। ज़िंदगी आप कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा बैठ गए हैं कि वहाँ पे आपकी जड़ें गलती चली जा रही हैं। ठीक है, तो वो मत कीजिए, अपनी जड़ों को पानी दीजिए एंड कीप मूविंग, कीप स्ट्रेंथनिंग। और इतना पक्का अपने आप को अपने सच में कर लीजिए कि कोई भी चीज़ फिर आए या जाए, डजेंट मैटर। ओके ओके, सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव फादर ऑफ कप्स। ओके, पर्सन फील कर रहे हैं, इमोशंस में हैं। वी हैव डेथ। ओके, एंड मून। ओके, आई फील यहाँ पे डेफिनेटली समवन इज़ इन देयर इमोशंस, मून एंड फादर ऑफ कप्स। पर हो सकता है ये सब कुछ हिडन हो, क्योंकि यहाँ पे में भी कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं आप लोगों के बीच में, टॉक्सिक अटैचमेंट रहा है जिसका एंड होना ज़रूरी है, जिसका ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। एक दूसरे पे में भी आप डिपेंडेंट हो रहे हैं फॉर लव, फॉर अटेंशन, तो उस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है और वो चीज़ एंड हो रही है। बट स्टिल देयर इज़ सो मच वर्क टू डू, तभी वो प्यार जो है एक्चुअली में निखर कर आ सकता है। ऑल्दो ये पर्सन चाहते हैं बदलना, ठीक है, अगर बदलने की बात की जाए, इमोशंस आर देयर एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज एंड ऑल्सो लुक इन टू देयर शेडो साइड, कि इनकी क्या गलतियां हैं या ये कहाँ पे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक इट इज़ कैन बी लाइक कि आप लोग एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर कर रहे हैं और वो ट्रिगरिंग दोनों को ही समझ में आ रही है कि येस दिस पर्सन इज़ करेक्ट, जो भी कह रहे हैं ये पर्सन कह तो ठीक ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी नाउ मैसेजेस फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। We have Hierophant, Daughter of Swords, Four of Swords. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सकता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने असेंशन पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही लाइक ट्रबलसम लाइफ सिचुएशंस हो सकती हैं जिनकी कुंजी आपको पता है कि आप ही के पास है, और इसलिए आप मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और खूब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका मार्ग यही है, इसके बिना, और सभी का मार्ग यही है एक्चुअली में, आपका क्या, सभी का यही मार्ग है। बस कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है और कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड अभी नहीं कर रहा है। आपके विचार इस बारे में पूर्णता से हैं कि आपको ये सब करना है, मेडिटेशन करनी है, आप आगे बढ़ना है। और यहाँ पे कुछ चंद लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज को प्रेफर कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक देयर इज़ अ पर्सन, टॉरस एनर्जी या फिर एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो आपके बारे में भी इस तरह से विचार कर रहे हैं, टैब्स रख रहे हैं आपके बारे में, खूब सोच रहे हैं, आपको मैरिज पर्सन की तरह देख रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया वो मुझे ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी अफर्मेशंस फॉर यू टू एंड द रीडिंग। वी हैव डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। हमारा जो माइंड है सब कुछ जानना चाहता है। जैसे बॉडी कंफर्ट चाहती है ना कि हम कंफर्टेबल रहें, ऐसे माइंड चाहता है कि मुझे सब कुछ पता चल जाए। और जैसे ही बॉडी को डिस्कम्फर्ट में डालना, डिसिप्लिन में लेके आना मुश्किल होता है, ऐसे माइंड को शांत करना। ठीक है, ये दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज
दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। अगर आप किसी के पर्सन के लिए निषेध सा रख रहे हैं दिमाग में या फिर ग्रजेस रख रहे हैं, तो वो प्यार आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो प्यार फिर तभी आता है जब आप उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, उन सिचुएशन से निकल जाते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस आपके खुद के लिए है। इतना आसान नहीं है किसी को फॉरगिव करना, बट यही आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन रहता है। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार याद करना है और फिर उन्हें माफ़ करना है, आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है, या सोच आ रही है तो जस्ट उसको इतना भाव नहीं देना उस नेगेटिव एनर्जी को। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, एंड डोंट डाउट योर सेल्फ। अगर आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो इट्स ओके, आगे चल के आपको पता चलेंगी जब उनका समय आएगा। सोचने से कई बार चीज़ों का हल नहीं निकलता, रिलैक्स करने से निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एन्जॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।